दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले LIC का IPO निकला था और उस IPO में जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर आ रही है, क्योंकि LIC IPO पर उनको एक बड़ा घाटा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। देखिए आखिर क्या है अपडेट, क्योंकि LIC IPO की कमजोर लिस्टिंग रही है शेयर मार्केट में, जहां एक अनुमान था कि 949 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से LIC के शेयर जो शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे, बल्कि उसके मुकाबले 867 रुपए पर ही लिस्ट हुई है। मार्केट कैप के लिहाज से भले ही LIC 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन शेयर मार्केट के हिसाब से LIC के शेयर्स में उतना दम नहीं दिखा IPO के बाद। बात कुछ यूं है कि LIC के शेयर्स की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ हुई है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर LIC का शेयर 77 रुपए यानी 8.11% नीचे, जो कि 872 रुपए पर लिस्ट हुआ। 77 रुपए कम लिस्ट हुआ। जो पहले प्लान था 949 रुपए में लिस्ट होना था, तो उसकी जगह पर 872 रुपए पर लिस्ट हुआ। और वहीं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये 867 रुपए पर लिस्ट हुआ है। आपको बता दूं सरकार ने LIC में अपनी लगभग 3.5% हिस्सेदारी को बेचकर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 3.5% हिस्से को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट भी क्या यूं कह सकते हैं, पब्लिक कर दिया, क्योंकि IPO में अलग अलग इन्वेस्टर्स आए हैं। कुल मिलाकर के वो हिस्सा अब गवर्नमेंट का नहीं था और 3.5% हिस्सेदारी के बदले सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए IPO के जरिए हासिल किए। राइट, आपको बता दूं IPO इश्यू का लगभग 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 3 गुना। इश्यू का अपर प्राइस बैंड 949 रुपए था, यानी कि जिन निवेशकों को शेयर मार्केट में शेयर में डिस्काउंट नहीं मिला उन्हें BSE प्राइस के हिसाब से प्रति शेयर 82 रुपए का नुकसान हुआ है। और लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो LIC का मार्केट के 5.4 लाख करोड़ रुपए रहा और ये देश की 5वीं सबसे वैल्यूएबल 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं अभी LIC के आगे हैं HDFC बैंक, TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कंपनियां LIC से भी ऊपर हैं। ऐसे में निवेशकों को कुल कितना नुकसान हुआ एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए आप। मान लीजिए पॉलिसी धारकों की बात करें, जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी थी और उन्होंने अगर IPO में पैसा लगाया तो उनका गणित क्या रहा देखिए आप। LIC ने 15 शेयर का एक लोट साइज रखा था। अगर आपने पॉलिसी धारक कोटे से IPO में अप्लाई किया था तो आपको 60 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि एक शेयर लगभग आपको 889 रुपए में मिला। राइट, इस हिसाब से आपने IPO में तकरीबन 15 शेयर तो एक साथ खरीदने होंगे, लोट्स खरीदना होगा तो आपने LIC के IPO में पॉलिसी धारक है तो कम से कम 13,335 रुपए का तो एक लोट खरीद करके इन्वेस्टमेंट किया ही होगा। राइट, अब ऐसे में दोस्तों क्योंकि BSE पर LIC का IPO 867 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि पॉलिसी धारकों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर का 22 रुपए का नुकसान हुआ और एक लोट पर यह नुकसान 330 रुपए का रहा। मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए के समथिंग लगाए तो आपको लगभग 3,000 रुपए का नुकसान हुआ, ऐसे है ना। और वही बात करें रिटेल और कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ, अगर आपने रिटेल और कर्मचारी कोटे से LIC के IPO में अप्लाई किया था तो आपको 45 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, यानी कि एक शेयर आपको 949 के बजाय 904 रुपए में मिला। राइट, इस हिसाब से आपको अगर एक लोट खरीदने के लिए 13,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तब आपको LIC के 15 शेयर मिले। अब क्योंकि BSE पर LIC का IPO 867 रुपए में लिस्ट हुआ, यानी कि रिटेल और कर्मचारियों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर में 37 रुपए का नुकसान हुआ और एक लोट पर यह नुकसान 555 रुपए का रहा। तो इस तरह से LIC IPO के इन्वेस्टर्स को जो ये घाटा हुआ है। हालांकि दोस्तों अभी ये शेयर मार्केट में शुरुआत लिस्टिंग है, इसीलिए भी शेयर की प्राइस थोड़ी डाउन है। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग शेयर की प्राइस जो वापस अप चली जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने साल भर तो लगने ही है, क्योंकि अभी तो मार्केट में भी ऐसा कोई उठाव नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों कुछ यूं सिलसिला रहा LIC के IPO से लेकर शेयर मार्केट लिस्टिंग तक का। और भी इसी तरह के फाइनेंशियल न्यूज अपडेट और बैंकिंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंकिंग न्यूज अपडेट से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।